नाबाद हैं बल्लेबाज ऋषभ पंत और संदीप वॉरियर ने 3 ओवर की गेंदबाजी में 40 रन दिए हैं और 2 सफलताएं हासिल की है उन्होंने। बहुत महंगी गेंदबाजी संदीप वॉरियर की रही है, बट 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की हैं। 5 ओवर के बाद 65, 3 विकेट के नुकसान पर दिल्ली। अगर बस चलता ना तो कहते कि भाई यहीं पे है, टाइम आउट ले लो, लेकिन मिनिमम जो है 6 ओवर का खेल होना जरूरी है। और एक बार फिर स्टंप माइक जो है, जो बोल्ड मारा, स्टंप माइक पर एक बार फिर से मशक्कत चल रही है इस वक्त टेक्नीशियंस की। सुमित कुमार गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, गेंदबाज राशिद खान इस ओवर की अब 5वीं गेंद करेंगे। क्या लंबा हिट लगा पाएंगे सुमित कुमार? 11 गेंद यहाँ पर देखें तो 23 रन चाहिए 8 गेंदों पर। इस बार शॉट ऑफ गुड एंड गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, बल्लेबाज ने गेंद को कट कर दिया था। गेंद जाएगी सीधे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। रन बनाने का कोई मौका नहीं और स्कोर अभी भी 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंद राशिद खान के लिए, और जब तक बल्ला नीचे आता राशिद खान की गेंद विकेट कीपर ऋद्धिमान साहा के दस्तानों में चली गई। यही गेंद अगर स्टंप्स पर होती तो बोल्ड कर दिए जाते सुमित कुमार, लेकिन ओवर की समाप्ति हो गई है। हालांकि ये रणनीति समझ में नहीं आई। जब आपके पास में इनफॉर्म बल्लेबाज क्रिस्टियन स्टब्स जैसा हो तो फिर सुमित कुमार को भेजने का क्या मकसद है? क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम को ये बात पता नहीं है कि 7 ओवर तक मैच जीतेगी तो फिर अंक तालिका में एक लंबा छलांग लगाती हुई नजर आएगी? या सिर्फ ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुमित कुमार को भेज रही है? लेकिन क्रिस्टियन स्टब्स शायद ये बेहतर विकल्प होते हुए नजर आते। 6 ओवर की समाप्ति के बाद में गुजरात ने बनाए थे 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर, दिल्ली ने बनाए हैं 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों ने पावर प्ले में अपने अपने 4-4 विकेट गंवाए हैं। और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज नूर अहमद को बुलाया जा रहा है, जबकि ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ये मुकाबला काफी रोमांचक बन सकता था। लेकिन इस समय देखा जाए तो 6 गेंदों पर अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम 23 रन बना लेती है तो फिर समीकरण जो है वो बिल्कुल शानदार हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में चला जाएगा। अंक तालिका में 5वें नंबर पर चली जाएगी। लेकिन अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है इस समय ऋषभ पंत। 1 रन चाहिए, 1 गेंद बाकी है और अब हालांकि 1 रन इन्होंने बनाया है, 1 गेंद का इन्होंने सामना किया है और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है ऋषभ पंत। अभी भी कुल मिलाकर के मैच में जीत दर्ज करने के लिए 84 गेंदों पर 23 रन चाहिए। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद गुड लेंथ पर थी, स्वीप मारने के लिए गए थे, हवा में गेंद थी, लेकिन शॉट फाइनल के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा। एक टप्पे के बाद मौका बन सकता था, कैच लेने के लिए गए थे संदीप वॉरियर, लेकिन पहली गेंद टप्पा खा गई थी। और इस समय कुल मिलाकर के स्कोर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज आएंगे नूर अहमद। 1 गेंद अब तक इन्होंने की है, कोई रन अब तक दिया नहीं है और बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे ऋषभ पंत के लिए। इस बार लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी
बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ऋषभ पंत ने गेंद को खेल दिया है डीप कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर अब 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और अब 19 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। क्या 4 गेंदों पर ऋषभ पंत 19 रन बना करके दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ा काम कर पाएंगे? हालांकि जीतने के लिए तो 82 गेंदें भी काफी हैं, लेकिन अगर 4 गेंदों पर 19 रन बन जाए तो फिर 5वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम आएगी। इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे, एक बार फिर से राउंड, हालांकि ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज पर ऑफ स्टंप पर गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, स्लाइस में बीट कर दिया था नूर अहमद ने, लेकिन जैसे तैसे गेंद जाकर के सीधे पैड पर लगी और उसके बाद दुड़कती हुई गेंद चली गई थी। बैक टू द बॉलर, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है 71 रन। इस समय 4 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ऋषभ पंत स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं, गुड लेंथ पर गेंद थी, इस बार स्वीप कर दिया ऋषभ पंत ने गेंद को, सीधे गेंद जाएगी डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा, और इस सिंगल के साथ स्कोर 72 रन दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। 4 विकेट के नुकसान पर 6.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है, और इस ओवर की आखिरी 2 गेंद आनी बाकी है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज सुमित कुमार, खाता नहीं खोल पाए हैं, 2 गेंदों का सामना किया है, 18 गेंदों पर 80 रन चाहिए इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए, और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज सुमित कुमार। इनके लिए भी देखा जाए तो नूर अहमद ओवर द विकेट ही गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, और अब सुमित कुमार क्या यहाँ पर मैच को फिनिश करने की कोशिश करेंगे? क्या एक आध लंबे शॉट्स लगाते हुए नजर आएंगे? 80 गेंदों पर 18 रन चाहिए, इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, गुड लेंथ पर गेंद थी, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को फ्लिक करने के लिए गए थे, लेकिन बल्ले पर गेंद लगी, दोनों टांगों के बीच से होती हुई गेंद चली गई थी स्क्वायर के क्षेत्र में। जब तक कि रिद्धिमान साहा भाग करके जाते, गेंद को फील्ड करते, वापस थ्रो करते, सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा, और ऐसे सिंगल के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है, और अब तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत। इस समय 6 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, गेंदबाजी करेंगे अब नूर अहमद, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को कट कर दिया था, गेंद जाएगी सीधे डीप पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा, ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सुमित कुमार इस समय खाता नहीं खोल पाए हैं, जबकि 3 गेंदों का सामना किया है, और ऋषभ पंत की बात करें तो 7 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 6 गेंदों का सामना किया है, और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज राशिद खान, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है ऋषभ पंत। 7 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों का सामना किया है, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद में गुजरात की टीम ने बनाए थे 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा मैच है ये, इस मैच में अगर दिल्ली की टीम बड़े अंतर से जीत दर्ज कर देती है तो अंक तालिका में जरूर छलांग लगाएगी, लेकिन पहली गेंद करने के लिए आते हुए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे राशिद खान ऋषभ पंत के लिए। गुड लेंथ पर गेंद थी, इस बार मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर, और इस गेंद को बल्लेबाज ने पुल कर दिया था, सीधे गेंद जाएगी डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, जब तक कि मोहित शर्मा गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा, और अब ऋषभ पंत 8 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच जाएंगे। 7 गेंदों का सामना किया, सुमित कुमार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। राशिद खान ने पिछले ओवर में बहुत परेशान किया था सुमित कुमार को, क्या इस ओवर में कुछ सुमित कुमार राशिद खान को पलट करके जवाब दे पाएंगे? इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज राशिद खान, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है सुमित कुमार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, दाहिने हाथ के गेंदबाज, ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद, इस पर गुगली थी, टप्पा खा करके अंदर की तरफ आई थी, बैकफुट पर गए, गेंद को कट कर दिया, गेंद जाएगी सीधे डीप कवर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा शाहरुख खान के द्वारा, सिंगल मिल जाएगा बल्लेबाज सुमित को, और अब जाकर के चौथी गेंद पर खाता खोला है सुमित कुमार ने। ऋषभ पंत स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है, 14 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। अभी भी 7.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है, ऋषभ पंत स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करेंगे राशिद खान। इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर 3 कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को हवा में खेल दिया है सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बल्लेबाज ऋषभ पंत ने, और इस छक्के के साथ ही अब मात्र 8 रन चाहिए।
दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब 74 गेंदों पर 6 रन चाहिए। यानी कि अगर देखें तो आखिरी 2 गेंदों पर भी अगर एक छक्का आ जाता है तो इस मैच को दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहां पर भी खत्म कर सकती है। तो विकेट गेंदबाजी करेगी राशिद खान। इस बार ये गेंद जो कि फुलर लाइन की थी, मिडिल स्टंप की लाइन पर बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद चली जाएगी सीधे शॉट फाइनल के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं और स्कोर अभी भी 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। ऋषभ पंत स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं 16 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। 10 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है और अब इस मैच में जीतने के लिए 6 रन चाहिए। 73 गेंदें आनी बाकी है। राशिद खान राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुड लेंथ पर गेंद थी, ऑप्शन से बाहर, गेंद को हल्के हाथों से कट कर दिया था बल्लेबाज ऋषभ पंत ने। सीधे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 30 गज के अंदर गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। इस बार रन बनाने का कोई मौका था नहीं और इसी के साथ ही ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी। इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद में सुमित कुमार इस समय कुल मिलाकर के 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों का सामना किया है। वहीं पर अगर ऋषभ पंत की बात करें तो इस समय 16 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 गेंदों का सामना के पास है। सुमित कुमार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मैच में सुमित कुमार के पास में मौका है कि छक्के के साथ कम से कम इस मैच को खत्म करें, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जिताएं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद में गुजरात की टीम ने बनाए थे 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर और दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए हैं इस समय 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब नूर गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ की गेंदबाज ओवर द विकेट। पहली गेंद स्लाइडेड थी इस बार लेग स्टंप की लाइन पर, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर के इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेल दिया था रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाज सुमित कुमार ने। रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज नूर अहमद बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं और लगातार ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सुमित कुमार दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। इनके लिए शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार गेंद को खेल दिया सीधे डीप कवर के क्षेत्र में। शानदार अंदाज में चौका मिलेगा बल्लेबाज सुमित कुमार को और पहुंच जाएगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब 88 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, छोटी गेंद थी और बिल्कुल सही तरीके से गेंद को कट कर दिया था सुमित कुमार ने। आंखें बड़ी हो गई थी जब देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ही ज्यादा बाहर थी, छोटी गेंद थी। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज नूर अहमद सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज सुमित कुमार देखना होगा कि क्या इसी गेंद पर मैच को खत्म करेंगे। इस बार गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और इस गेंद को स्लॉग स्वीप मारने के लिए गए थे सुमित, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका था नहीं और स्कोर 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार ऑप्शन से बाहर गेंद थी, गुड लेंथ पर की गई गेंद कट करने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी विकेट कीपर ऋद्धिमान साहा के दस्तानों में। फिर से रन बनाने का कोई मौका नहीं और अब इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज सुमित कुमार बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और सामने तैयार है बल्लेबाज दाहिने हाथ के। इस बार ये गेंद जो कि गुड लेंथ पर थी लेग स्टंप पर, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद जाएगी सीधे फाइनल के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने मैच 6 विकेट से जीत लिया है और 8.5 ओवर में 92 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। और इसी के